तीन देश, तीन कहानियाँ, तीन अलग डर। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, यह है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रिलीजन, पावर और डिस्ट्रस्ट की कहानी। लेकिन किसी एक साइड को चूज करने से पहले एक सवाल पूछते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ। ईरान ज्योग्राफिकली बड़ा है, ऑयल से भरा हुआ है, ऑयल से भरपूर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पर्शियन गल्फ के पास। वहाँ से एक नैरो वाटरवे निकलती है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। दुनिया का 20% ऑयल वहाँ से। ईरान ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा है और ऑयल से भरपूर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पर्शियन गल्फ के पास है। वहाँ से एक नैरो वाटरवेज गुजरती है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। दुनिया का लगभग 20% ऑयल वहाँ से गुजरता है। अब सवाल ये है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि ऑयल एक बड़ी इकोनॉमी है, और जो ऑयल आप सोचो दुनिया का 20% ऑयल रूट कंट्रोल करता है, वो कभी भी ग्लोबल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर आप देखो, सेंसेक्शन के बाद भी ईरान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ आप देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश, पास्ट में कई वॉर फेस किए हैं इजराइल ने। सवाल ये है कि क्या इजराइल अग्रेसिव है या एक सर्वाइवल मोड में है। मल्टीपल टाइम्स इजराइल ने चैलेंजेस फेस किया, जिसकी वजह से उसकी, अगर आप देखो कि मिलिट्री उसकी कोई चॉइस नहीं है, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस उसके लिए एक इंश्योरेंस है। वहीं पर अगर आप देखो, अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्योंकि ग्लोबल पावर डिस्टेंस से नहीं, इन्फ्लुएंस से चलती है। तो यही कारण है कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऑयल मार्केट, मिलिट्री, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और इन सब के बीच में वाशिंगटन। 1953 ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक, उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज किया कि अपना कंट्रोल, अपना ऑयल और अपना कंट्रोल। तो गलत क्या था इसमें। ब्रिटेन और CIA को लगा कि उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा और मोसद्देक को हटा दिया गया और शाह को वापस लाया गया। अब सवाल फिर से ये आता है कि 70 साल बाद ये पुरानी बात इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि नेशन कभी हिस्ट्री को भूलते नहीं है। जब कोई फॉरेन पावर इंटरफेयर करती है तो एक रिसेंटमेंट आता है, जिसकी वजह से आपकी अपनी ही देश के अंदर वैल्यू गिरने लगती है। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, और यहीं से डिस्ट्रस्ट का बीज बोया गया। अब 1979 में रूहुल्लाह खोमेनी को लाया गया और यहाँ से इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान ने देखी। एक वेस्टर्न एली से ईरान बन गया आइडियोलॉजिकली ओपोनेंट्स ऑफ US एंड इजराइल। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, वो एंटी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मूवमेंट था। इस मूवमेंट के बाद हॉस्टिलिटी टेम्परेरी नहीं रही, वो सिस्टम का हिस्सा बन गई। ईरान बहुत रेयरली फाइट करता था, लेकिन वो सपोर्ट करता था बहुत सारे ग्रुप, जैसे हिज़्बुल्लाह, हमास, हाउथी मूवमेंट, और इनको बोला जाता है प्रॉक्सीज। तो जानिए प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सीज का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट आर्मी ना होकर, ऑफिशियल आर्मी ना होकर, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, फंडिंग मिलती है, सारी चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती है, प्रॉक्सीज बोला जाता है। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं। क्योंकि डायरेक्ट वॉर ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है इजराइल और US के साथ। अब इजराइल इसका रिस्पॉन्स देता है टारगेटेड स्ट्राइक से, और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। कोई ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर नहीं होती, लेकिन टेंशन परमानेंट रहता है। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इजराइल कहता है कि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है। से एक क्वेश्चन होता है, लॉजिकल क्वेश्चन ये रहता है कि इजराइल इतना फियरफुल क्यों है। कि इजराइल जियोग्राफिकली बहुत छोटा है, इजराइल एक छोटी कंट्री है, और एक न्यूक्लियर बहुत बड़ा
डैमेज करेगा, इसलिए इसराइल हमेशा fearful रहता है। अमेरिका भी न्यूक्लियर से डरता रहता है। तरफ अगर आप रिलीजन वाइज देखें तो ईरान शिया मेजोरिटी और इसराइल ज्यूज मेजोरिटी। लोग बोलते हैं कि ये एक रिलीजियस वार है, लेकिन सच्चाई क्या है? मेजर रीज़न रिलीजन नहीं, मेजर रीज़न है पावर, इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी। रिलीजन इमोशन क्रिएट करता है, लेकिन डिसीजन पावर के बेस पर लिए जाते हैं। फाइनल आखिरी सच्चाई क्या है? ईरान को यही एक डर है कि इसराइल और यूएसए उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसराइल को डर है कि ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अमेरिका सिर्फ एक ही डर में रहता है कि ये रीजन अनस्टेबल हो जाएगा और न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो सकती। हर एक देश अपने आप को बोलता है कि हम डिफेंसिव हैं, हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं। जब सभी के सभी देश डिफेंस कर रहे हों तो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। ये फाइट सिर्फ मिसाइल की नहीं, ये फाइट है डर की। तक ये फियर ख़त्म नहीं होगा, ये टेंशन ख़त्म नहीं होगी। इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ बॉर्डर नहीं हिलते, घर टूटते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं और दुनिया सिर्फ न्यूज़ देखकर आगे बढ़ जाती है। मैप्स पर लाइन खींची जाती है, लेकिन ज़मीर पर खून गिरता है और हर खून की बूंद किसी का बेटा, किसी की बेटी। दोबारा